गुड मॉर्निंग 9th क्लास स्टूडेंट। हमारा जो चैप्टर है साउंड, हम उसको फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं आज। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। व्हेन ए बॉडी वाइब्रेट्स देन इट कंप्रेस द एयर सराउंडिंग इट एंड फ्रॉम ए एरिया ऑफ हाई डेंसिटी कॉल्ड कंप्रेशन। जब हमारी बॉडी वाइब्रेट करती है और उसको हम क्या करते हैं, कंप्रेस कर देते हैं एयर सराउंडिंग में, तो उसका जो एरिया होता है हाई डेंसिटी एरिया होता है वो क्या होता है, कंप्रेस हो जाता है। उसको हम क्या कहते हैं, कंप्रेशन कहते हैं। कंप्रेशन इज द पार्ट ऑफ वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर क्लोजर टू वन अनदर फॉर्मिंग हायर प्रेशर। द कंप्रेशन मूव्स अवे फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। कंप्रेशन जो होता है वो पार्ट ऑफ क्या है, वेव है, इन विच हमारा जो पार्टिकल, जो हमारा मीडियम है वो क्या है, क्लोज कर देता है, उसको काफ़ी कंप्रेस कर देता है टू अनदर फॉर्मिंग हाई प्रेशर से हम उसको कंप्रेस करते हैं। और उस कंप्रेशन से जो होता है बॉडी के होता है वाइब्रेशन हो जाता है, वाइब्रेटिंग मूवमेंट में आ जाता है। व्हेन वाइब्रेटिंग बॉडी वाइब्रेट्स बैक ए एरिया ऑफ लो प्रेशर इस फॉर्म कॉल्ड रेयरफेक्शन। जैसे ही उसको हम रिलीज़ करते हैं तो वो वाइब्रेटिंग होके क्या होता है, और एरिया लो प्रेशर में आ जाता है और वापस रेयरफेक्शन में आ जाता है, जिसको जो जो हमारा फॉर्म बनता है वो रेयरफेक्शन में आए कंप्लीट होता है। रेयरफेक्शन इज द एरिया ऑफ वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर फर्दर अपार्ट फ्रॉम वन अनदर फॉर्मिंग ए लो प्रेशर और लो डेंसिटी एरिया। जो रेयरफेक्शन एरिया है वेव का, वो क्या करता है कि अनदर, जब वो कंप्रेशन से रिलीज़ होता है तो उसमें कंप्रेशन होता है हाई प्रेशर से, जब रेयरफेक्शन होता है तो उसमें लो प्रेशर शुरू हो जाता है, लो डेंसिटी एरिया। तो वो क्या होता है, वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट मतलब कम होना शुरू होता है और वापस उस पोजीशन में आ जाता है रेयरफेक्शन के। व्हेन बॉडी वाइब्रेट्स बैक एंड फोर्थ ए सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन इज फॉर्म इन एयर रिजल्टिंग इन साउंड वेव। अब ये क्या होता है, दोनों इतने तेज़ होते हैं कि वाइब्रेट और कंप्रेशन और रेयरफेक्शन इकट्ठे ही होते हैं। जैसे कि आप स्ट्रिंग आपने देखा होगा गिटार का, जैसे उसको हम बजाते हैं तो उसमें दोनों ये कंबाइन हो जाते हैं, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। हाई प्रेशर और लो डेंसिटी इसमें आ जाती हैं, जिससे कि क्या, एक वाइब्रेशन शुरू हो जाती है, जिससे एक साउंड प्रोड्यूस होती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव इस प्रोपोगेशन ऑफ डेंसिटी चेंज, क्योंकि उनकी डेंसिटी भी चेंज हो रही है और उसमें साउंड भी प्रोड्यूस हो रही है। साउंड नीड मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। साउंड वेव आर मैकेनिकल वेव, इट नीड मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन लाइक एयर, वाटर, स्टील। ये जो आपका प्रोपोगेशन होता है किस में होता है, साउंड का, एयर में होता है, वाटर में होता है, स्टील में होता है। इट कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, मगर वैक्यूम में नहीं होता है। An electric bell is suspended in airtight bell jar connected with a vacuum pump। एक हम एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं जिसमें कि वो एक इलेक्ट्रिक बेल सस्पेंडेड किया है एयर टाइट बेल जार कनेक्टेड विद वैक्यूम पंप के साथ। व्हेन बेल जार इज़ फुल ऑफ एयर, जब बेल जार में पूरी तरह से एयर होता है, वी हेयर द साउंड, उसमें हम साउंड सुन सकते हैं। बट व्हेन एयर इज़ पम्प्ड आउट, जब उसको एयर को हम पंप आउट निकाल देते हैं फ्रॉम द बेल जार बाय वैक्यूम पम्प एंड वी रिंग द बेल, नो साउंड इज़ हर्ड। जब हम उस पंप जार में से पूरी एयर को हम बाहर निकाल देते हैं, उसको वैक्यूम कर देते हैं, उसमें रिंग जब करते हैं तो उसमें हमारे को साउंड नहीं सुनाई देती। सो मीडियम इज़ नेसेसरी फॉर प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। तो हमको क्या है कि जो प्रोपोगेशन साउंड के लिए हमको मीडियम ज़रूरी है, नेसेसरी है। ये आपका उसका एक्सपेरिमेंट है जो कि इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के साथ दिया है। आपका इलेक्ट्रिकल बेल स्विच है, ये कॉर्क के साथ अटैच है, बिल्कुल इसको वैक्यूम किया हुआ है बेल जार को। इसके अंदर आपका ये इलेक्ट्रॉनिक बेल है और यहाँ से हम वैक्यूम से पूरी जो अंदर की एयर है वो आउट कर देंगे। और जब हम स्विच ऑन करेंगे और ये इलेक्ट्रिक बेल जब इसमें मूवमेंट करेगा, मगर उस मूवमेंट को हम सुन नहीं सकते क्योंकि ये वैक्यूम है। तो ये था एक्सपेरिमेंट टू शो दैट साउंड
कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। तो ये इसके बारे में था। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और देखेंगे। आज के लिए नहीं, थैंक यू स्टूडेंट्स।